हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 1 मीटर का फैब्रिक है। यहाँ पे हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि 38 साइज चेस्ट के लिए इस ब्लाउज़ को हमें रेडी करना है। तो देख सकते हैं, ये हमारा जिस तरह से इसकी लाइनिंग दी गई है, बिल्कुल उसी लाइनिंग पे आपको लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे 11.5 इंच में डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो नीचे की साइड जो हमारा फैब्रिक है वो कम ज़्यादा है, तो उसके लिए 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं, सीधा करने के बाद इसे हम कट करके अच्छे से सेट कर लेंगे। किनारे से आपका बिल्कुल अच्छे से फैब्रिक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ नीचे से हमने इसे बराबर कर लिया है। तो नॉर्मल जब हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हम उस पर 1 इंच में पीछे के लिए मार्किंग करते हैं, लेकिन ये हमारा बिना अस्तर वाला है तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच पे इधर भी मार्क कर लेंगे और दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला के आपको सीधा कर लेना है। 1.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। जो 1.5 इंच हमारा रहेगा उसमें हम 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उसके बाद 1 इंच फोल्ड करके हम उसमें तुरपाई लगाएंगे। ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई हो उतने पे मार्क करना है। हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे और अब हम इसमें शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम इसमें 5.5 इंच रखेंगे क्योंकि पीछे की साइड हम डीप नेक बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब आर्म होल के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। 6 इंच में 2 सूता कम पे। 32 से लेके 40 साइज के लिए आप इतना आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी इसे सीधा कर लेना है। ये देख सकते हैं। तो हमारे आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग हो गई है। यहाँ से देख सकते हैं, ये भी हमारा 5.5 इंच ही आ रहा है, तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है और 1.5 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है। ये देखिए। अब हम आर्म होल में गहराई के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसका हाफ निकालेंगे। तो ये हमारा 3 इंच में 1 सूता कम आएगा, तो इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे और बस इसी में आपको आर्म होल की गोलाई का शेप देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमने पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर ली है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो गले की जो लंबाई है वो हम यहाँ से 10 इंच रखेंगे। 9.5 इंच पे गले को हमें रेडी करना है। बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी है हमें गले की। अगर आप चाहें तो आप गले की लंबाई को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच और ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के सीधा कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें गोल गले का शेप बनाना है। उसके लिए कोने से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से तिरछे में, और बस जो 1 इंच पे हमने मार्क किया है उसी मार्किंग के ऊपर हम गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। 2 सूता बाहर की तरफ फैलाव देते हुए और यहाँ से इस तरह से हम गोल गले का शेप बनाएंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, हम इसे कट कर ले रहे हैं। पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए बंद भाग से इस तरह से देख सकते हैं 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसे 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। लंबाई के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये हमारे पीछे के पल्ले में टक्स की मार्किंग भी हो गई है। पीछे के पल्ले को हमने रेडी कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को हमें
2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देख सकते हैं यहाँ पे आगे की साइड हम इसे 2 सूता बढ़ा लेंगे। इसे हमने 2 सूता बढ़ा के डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे की साइड 1 इंच की मार्किंग करनी है, जो कि हम पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ाते हैं। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। आगे की साइड 2 सूता छोड़ते हुए इस तरह से सेट करना है और बिल्कुल इसी के बराबर आपको मार्किंग करनी है। ये देख सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्क करना है। पीछे के पल्ले को हटा लेंगे और अब हम आगे के पल्ले में जो 2 सूते की मार्किंग है इसको डार्क करने के बाद आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो आगे के पल्ले में हम 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे और जो 2 सूता हमने बढ़ा के रखा है वहां से आपको शोल्डर के लिए माप लेना है। इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे 1.25 इंच हम आर्म होल रखेंगे इस तरह से। ये देखिए मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इस तरह से इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पे भी इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं। अब हमें इसमें आगे के पल्ले में आर्म होल की गहराई देनी है, तो उसके लिए इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके। तो जो भी इसका आधा आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद 2 सूते के लाइन को छोड़ते हुए चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच है और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और बस इसी मार्किंग के ऊपर हमें आगे के पल्ले की गहराई की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं हल्का हल्का सा इस तरह से मार्क करेंगे हम इसको और मार्क करने के बाद इसे हमें डार्क कर लेना है। तो हमारे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी हो गई है। अब हम आगे के पल्ले में गले के लिए मार्क करेंगे। तो 2 सूते की लाइन को छोड़ते हुए गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच रखेंगे। गले की रेडी लंबाई हमें यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं 6 इंच में 2 सूता कम रखनी है। तो जितनी भी आपको रेडी लंबाई रखनी है उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के गले की लंबाई के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। ये देख सकते हैं। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए बंद भाग से इस तरह से देख सकते हैं जो हम अस्तर वाले ब्लाउज में मार्क करते हैं वो हम 4 इंच करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फोल्ड होगा नीचे से, तो इस पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड भी यहाँ पे आपको 4 इंच पे मार्क कर लेना है और दोनों पॉइंट्स को इस तरह से तिरछे में मिला के बेल्ट जैसा शेप बनाना है इसमें। ये देख सकते हैं। यहाँ पे इस ब्लाउज की जो मैं कटिंग कर रही हूँ उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को ज्वाइंट नहीं करना है। इसी में आपको फोल्ड करके फिटिंग भी मिल जाएगी। अब हम इसमें टक्स के लिए मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे वो 10 इंच में 2 सूता कम रखेंगे इस तरह से और गले के बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए 10 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और मार्क करने के बाद इसे काज पट्टी की साइड मिला देंगे। तो ये हमारे एक टक्स की मार्किंग हो गई है। अब बिल्कुल इसी टक्स से मिलाते हुए देख सकते हैं 1.5 इंच पे पॉइंट्स बनाएंगे। नीचे भी देख सकते हैं 1.5 इंच पे एक पॉइंट और यहाँ पे भी एक पॉइंट। तो हमारे चारों पॉइंट 1.5 इंच पे हैं इस तरह से और चारों पॉइंट्स पे हमारे चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चारों को हमने इस तरह से मिला दिया है और ये हमारा सेंटर हो गया है। तो सेंटर से ये चारों की जो दूरी है वो 1.5 इंच ही है। अब नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच दबाना है। तो 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और सेंटर वाली लाइन में मिलाते हुए इसे इस तरह से दोनों तरफ से मार्क करके तिरछे में मिला देंगे। बाकी जितने भी टक्स हैं उन्हें आपको बस 2-2 सूता ही दबाना है इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसे 2 सूता ही दबाएंगे
ये देखिए यहाँ पे भी। तो चारों टक्स की जो हमारी मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और सेंटर से भी इसे अलग कर लेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये देख सकते हैं, ये हमारा फैब्रिक है। इसको सबसे पहले हमें लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हम इसे किनारे से मिलाते हुए लंबाई में डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसे 4 फोल्ड करना है। तो आपको कितने पे 4 फोल्ड करना है इसे भी मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ से बंद भाग की तरफ से छोड़ते हुए जो खुला हुआ भाग है वहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखना है और जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने पे मार्क कर लेना है। यहाँ हम 9.5 इंच पे मार्क करके स्केल को इस तरह से सेंटर में रखेंगे, जिससे सेंटर में जो हमारा फैब्रिक हो इधर उधर ना हो और उतने पे ही इसे फोल्ड कर देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं उतने पे ही हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब ये देख सकते हैं 9.5 इंच पे ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। नीचे की साइड जो भी कम है उसे हम जॉइंट्स लगा के पूरा कर लेंगे। 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को आपको सीधे में मिला लेना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच हम मोहरी की साइड फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच के लिए फोल्डिंग के लिए हमने इस पे मार्क कर लिया है और इसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। मार्क करने के बाद स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई हो उतने पे मार्क करना है। तो हमारी स्लीव्स की जो रेडी लंबाई है वो 5 इंच है। तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर लिया है और 1/2 इंच हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो 1/2 इंच आपको बढ़ा लेना है स्लीव्स को ज्वाइंट करने के लिए। स्केल की मदद से लाइन को बिल्कुल सीधा रख लेना है, इस तरह से देख सकते हैं। सीधा रखने के बाद ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो जितना भी आपका ज्वाइंट से लेके रेडी लंबाई तक आ रहा है बस उतने में ही आपको स्लीव्स को डाउन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 5 इंच की स्लीव्स है। तो 5 इंच की स्लीव्स को आपको 3 इंच डाउन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। जो 1.5 इंच की मार्किंग की है हमने बस उतने पे ही आपको 1.5 इंच पे 3.5 इंच एक और मार्किंग करनी है। बंद भाग से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। और मार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको आर्म होल की जो गोलाई है उसको मार्क करना है। तो देख सकते हैं ये हमारा पीछे का पल्ला है। इससे मैं आपको नाप लेके दिखा दे रही हूँ कि आपके आर्म होल की जो गोलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से इंची टेप को रखते हैं और रखते हुए घुमाते हुए देख सकते हैं माप लेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है इस तरह से। तो 8.5 इंच ये हमारा तैयार आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये भी बिल्कुल हमारा 8.5 इंच ही रेडी आ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें स्लीव्स का शेप बनाएंगे। इस तरह से एक मार्किंग करेंगे, ये हमारे पीछे के पल्ले की हो गई और ये मार्किंग हमारे आगे के पल्ले की हो गई। तो दोनों पल्लों की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो मोहरी हमारी 6.5 इंच की है, तो हमने 6.5 इंच के लिए मार्क कर लिया और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। दोनों को मार्क करने के बाद स्केल की मदद से तिरछे में मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है और ये हमारी सिलाई वाली। तो दोनों को मिला लेना है इस तरह से तिरछे में। यहाँ पे भी हल्का सा तिरछा रखना है आपको स्लीव्स को, जैसे कि जब आप इसको फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएं या तो फिर तुरपाई करें तो आपकी जो फैब्रिक है वो कम ना हो। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम छांट के सेट कर लेंगे। जिस तरह से मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से स्लीव्स को कट कर लेना है और कट करने के बाद साइड से भी इसे अलग कर लेंगे। जो भी कम है उसे जॉइंट्स लगा के पूरा कर लेना है। 2 पल्ले को अलग करेंगे और गहराई की जो मार्किंग है उसको भी इसी तरह से हमें कट कर लेना है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। ये देख सकते हैं गहराई को भी हमने कट कर लिया है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और जो भी इसका सेंटर होगा सेंटर पे एक छोटा सा कट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं कट बनाने के बाद स्लीव्स की भी कटिंग हमारी हो गई है और सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। देख सकते हैं बचे हुए जो कपड़े हैं उनसे हम काज पट्टी, बटन पट्टी
और पाइपिंग का यूज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।